भद्रकाली देवी प्रकट होकर के आज भरत जी की रक्षा किया। भरत जी महाराज जो है सुंदर अब फिर जंगल में विचरण करने लगा। जंगल में फल फल को खा करके बढ़िया सुंदर विचरण करता था। एक दिन की बात है, एक राजा रघुगण कपिल नारायण भगवान के आश्रम जा रहा था। चार कहार लोग राजा को पालकी में बिठा करके ले जा रहा था। एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत बिगड़ गया। राजा ने कहा जाओ रे, एक आठ ढूंढ के ले आओ, इनके जगह में कोई दूसरा व्यक्ति को लगाओ। तो जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया था वही बैठ गया, बाकी तीन लोग ढूंढने गए, भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी को जिनका स्वास्थ्य खराब था उनके जगह पालकी उठाने के लिए कहा। अब भरत जी पालकी उठा के चल रहा था, लेकिन भरत जी महाराज ऐसा था कि छोटे छोटे जीव जंतु तक में भी भगवान का ही रूप देखता था। इसलिए चींटी इत्यादि को दिखाई दे जाए तो रुक जाता था। अब कोई चार व्यक्ति उठाया हुआ है और चारों के चारों चल रहा है, उसमें से एक रुक जाए तो संतुलन तो बिगड़ेगा राजा का। तो ठक से सिर पड़ा राजा का, पालकी में बैठा था। अरे कैसे चलते हो तुम लोग, ठीक से चलो। तो तीन ने कहा महाराज जो नया आया है ना वो पता नहीं क्या चीज को देखता है महाराज, रुक जाता है। तो सिर को बाहर निकाल करके कहा देखो ठीक से चलो तुम, क्यों रुकते हो, रुकना नहीं है। अब क्या किया, रुकना नहीं है कहा तो अब जैसी चींटी देखा छलांग लगा दिया। रुकेगा तब या छलांग लगाएगा तब, दोनों ही अवस्था में बिगड़ेगा संतुलन। फिर राजा से को ठक से लगा। अब तो राजा आग बबूला हो गया, कहा लगता है तुम सभी मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं महाराज हम तीनों तो सही चल रहे हैं, जो नया आया हुआ है वही कभी रुकता है कभी छलांग लगाता है। राजा अब तो आग बबूला होकर कहा लगता है इस मूर्ख को दंड देना पड़ेगा, मैं राजा हूं तुमको समझ में नहीं आता रे। आज पहली बार वो भरत जी महाराज बोला कि हे राजा आप कैसे राजा हो गए हो और मैं कैसे आपका सेवक बन गया। जिस परमात्मा ने इस संसार में भेजा है सबको एक समान भेजता है, और आप अपने आप को राजा कहते हो, मैं सेवक बन गया। देहि अस्ति मांसरुधरे अभिमतिम तजतम, हड्डी मांस और खून से बना हुआ शरीर आपका भी है और मेरा भी है राजन। मिथ्या अहंकार ना पालो। इतने बड़े गुण रहस्य को जब सुना राजा, पालकी से छलांग लगा करके भरत जी के चरणों में गिर करके कहा कि आप कहां से आए हैं, कहीं कपिल नारायण भगवान तो नहीं है ना जो इतने बड़े रहस्यमय बात को बता रहे हैं। आप तो परम ज्ञानी लगते हो, मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप कपिल नारायण भगवान होना। भरत जी ने कहा अरे राजन मैं कपिल नारायण भगवान नहीं हूं, मैं तो भरत हूं। मिथ्या अहंकार नहीं पालना चाहिए राजन। संसार में हर आदमी एक दिन जब जाता है सबको त्याग करके जाता है। मेरा मेरा कहना छोड़ दे बंदे, कोई नहीं सब पर आया है। छुट जाएगा महल अटारी, अकेले आए अकेले जाना है। इस संसार में सब छूटता है राजन। जो कुछ प्राप्त करते हो यही प्राप्त करते हो, जो कुछ छोड़ते हो यही छोड़ के जाते हो। मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए राजन। अनेक प्रकार के बात ज्ञान के यहाँ समझाया भरत जी महाराज। आज भरत पहली बार बोला है ज्ञान की बात। राजा रघुगण को बहुत से ज्ञान की बात बताया। राजा रघुगण अपने आप को धन्य माना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन ये भरत जी महाराज परम ज्ञानी था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए जड़ बना हुआ था। भरत जी के चरित्र को सुना करके फिर पुनः उसी कथा में चला गया सुखदेव जी महाराज। पुनः उसी कथा में चलते ही कहा उत्तानपाद राजा के वंश के राजाओं को मैंने नाम बताया था। उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, ध्रुव का बेटा वत्सर, वत्सर का बेटा पुष्पान, पुष्पान का बेटा विष्णु, विष्णु का बेटा सर्वतेजा,
सर्व तेजा का बेटा चक्षु, चक्षु का बेटा उन्मुख, उन्मुख का बेटा अंग, अंग का बेटा बेन, बेन का बेटा पृथु, पृथु का बेटा विजितास, विजितास का बेटा हविर्धान, हविर्धान का बेटा प्राचीन बरही, प्राचीन बरही का बेटा प्रचेता और प्रचेता का बेटा प्राचेता दक्ष जी महाराज। दक्ष जी महाराज के बहुत से पुत्र, लेकिन नारद जी महाराज ने सबको साधु सन्यासी बना दिया उपदेश दे देकर। दक्ष जी महाराज नारद जी को श्राप दे दिया, एक स्थान में बैठ करके लोगों को बहलाते फुसलाते रहते हो और पूरे संसार को अपने जैसा बनाना चाहते हो। कैसे बहलाया फुसलाया? जनौला पूछ करके। जैसे गांव देहात में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा को पूछ देगा कोई जनौला, तो कोई जरूरी थोड़ी कि ज्यादा पढ़ा लिखा है तो बता देगा। अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाता भाई। क्या पूछा दक्ष पुत्रों से? देखो आप लोग भी कोशिश करना जानने का। नारद जी पूछ रहे हैं, जहां जाने की रास्ता है आने की रास्ता नहीं है, कौन सा स्थान है बेटा? जहां जाने की रास्ता है आने की रास्ता नहीं है, कौन सा स्थान है? दक्ष के सब पुत्रों ने देखा, एक दूसरे को कहा, जानते हो जी भाई, जानते हो? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान पाया। अच्छा चलो इस प्रश्न को हटाओ, दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सा नदी है जिनकी धार दोनों तरफ बहती हो? कौन सा नदी है जिन दोनों तरफ बहाते? नारद जी ने कहा चलो ठीक है, फिर और आगे अवसर देता हूं। ऐसा कौन सा चक्र है, हथियार है जो कभी थकता नहीं है, कभी भी थकता नहीं है और काटते ही रहता है, काटते ही रहता है, काटते ही रहता है? दक्ष के सब पुत्रों ने एक दूसरे को देखा, बहुत कठिन प्रश्न है तो चलो आखिरी अवसर दिया। क्या अवसर दिया? ऐसा कौन सा स्थान है जहां 25 लोग रहते हैं और उनमें से अगर एक निकल गया तो 24 लोग भी नहीं रहता, वहां छोड़ करके भाग जाते हैं? आप लोग भी अनुमान लगाइए कि है क्या चीज। मैं उसको उत्तर बता देता हूं। 4 जनौला है भाई। पहला ये कि जहां जाने की रास्ता है आने की रास्ता नहीं है। नारद जी ने कहा ये मुक्ति है। उसने बताया था ना, जहां जाते हैं तो वापस आता ही नहीं, ये मुक्ति जी जाने बस की रास्ता है, आने की रास्ता नहीं है। इसको लोग कहते हैं मोक्ष मुक्ति। दूसरा प्रश्न किया था, कि ऐसा कौन सा नदी है जिनकी धार दोनों तरफ बहती हो? तो व्यक्ति के मन तो है, कभी भगवान डहर बुहाते, कभी संसार डहर बुहाते। अभी कौन डहर बुहावा थे? भगवान डहर। यह लूट के जाही जहां संसार डहर बुहाए खाली। आदमी मनता है दोनों डहर बुहाता। सही बात बताया महाराज। अच्छा तीसरा चीज, ऐसा कौन सा हथियार है जो दिन रात काटते ही रहता, कभी थकता नहीं है? कौन सा चक्र है? वो है समय चक्र। हाँ, सबकी आयु को काट रहे हैं भाई। सबकी उम्र कम हो, हर आदमी के थे मोर उम्र बढ़ा थे महाराज, उम्र कोखरो नहीं बढ़ा थे, सबकी उम्र घटा थे। हम उल्टा बोलते आवत हो थे और जावत रहे हो, ऐसने कहते उम्र बढ़ा थे, उम्र बढ़त नहीं है, उम्र घटत है। सब जन अपन मृत्यु के निकट हमन जा काल भगवान से के जगह खड़े बुलावा सब आओ 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 आओ, सब जन मन तीर में जावा था, वो बुलावा थे आते जाओ। अब कजन बैठे हैं और सब ले आगू में कौन खड़े हैं? जाना था ये देख रहे उम्र ज्यादा है तो ही आगे वही महाराज। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जिनकी आयु ज्यादा है वो सामने में हो। छोटे आयु वाले लोग को भी नंबर लग जाते हैं सामने में।
इसलिए व्यक्ति को सब पर भरोसा करिए, अपने आयु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हर दिन पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आखिरी समय में हमें अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। अपना खाता खोल करके देखते रहिए, चेक करते रहिए। सबको पता रहता है कि आपके खाता में कितना पुण्य है, सब व्यक्ति जानता है। आपके पत्नी भले ना जाने, आपके पति भले ना जाने, आपके परिवार का सदस्य भले कोई ना जाने, लेकिन स्वयं जानते हैं सबके सब कि कितना पुण्य है आपके खाता में। और सबका हिसाब होना है वहां, नहीं चलेगा वहां कोई रिश्वत और चालाकी, यही सब चलता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों की खाता, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। कितना सुंदर नाय तुम्हारा, जैसा कर्म करे फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों की खाता। अच्छी करनी कर्म करो, कर्म न की जय काला। अच्छी करनी कर्म करो, कर्म न की जय काला। हजार आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। मेरे मालिक की दरबार में सब लोगों की खाता। नहीं चले वह रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उनके लेने देने की रीति बड़ी न्यारी। मेरे मालिक की दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों की खाता। अच्छी करनी कर्म करो, समय गुजरता जाता। अंतकाल तो पछताएगा, अंतकाल तो पछताएगा, जब बंद हो जाएगा तेरा खाता। खाता बंद कर दिया मतलब जाना पड़ेगा हिसाब करने के लिए। इसलिए अभी खाता चल ही रहा है जी, जुड़वा लीजिए जितना जुड़वाना है। सिन्हा परिवार लोग तो जुड़वा लिए भाई, अपने खाता में भागवत के पुण्य जुड़वा लिए, और आप लोगों ने भी जुड़वा लिए हैं। इस कथा स्थल में आकर के भगवान के कथा सुन करके पुण्य जुड़वा लिए। जन्मांतरे बहुत पुण्यम तथा भागवतम लिखा हुआ है। ये पुण्य का फल है कि आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये पुण्य का ही फल है। क्या सिन्हा परिवार लोग के सदस्य जो है यहाँ उपस्थित हैं, पूरा समस्त ग्रामवासी उपस्थित हैं, ये भगवान की कृपा है। और जितना धर्म कार्य है, जब तक सांस चल रही तब तक जमा करते रहिए। तो क्या करना चाहिए इस पाप पुण्य से बचने के लिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लीजिए जी। भगवान के नाम अगर आप संकीर्तन करते रहेंगे तो कल्याण हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि देखो राजन, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ये अजामिल नाम का ब्राह्मण जो है अपने पत्नी को त्याग करके एक गणिका के साथ विवाह कर लिया। गणिका के साथ विवाह किया। गणिका मतलब नाचने गाने वाली स्त्री से विवाह कर लिया, अपने पत्नी को त्याग कर दिया। नाचने वाले गाने वाले उस गणिका से विवाह करके ऐसे मोह आसक्ति में फंसा ये अजामिल ब्राह्मण कि उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के अनेक पाप करने लगा जी। मनमाने पाप करने लगा। चोरी करता था, लूटपाट करता था, छीना झपटी करता था, छीन छीन करके ला करके उस गणिका को, नाचने गाने वाली उस स्त्री को ला ला करके धन देता था। एक एक करके उस स्त्री से संतान उत्पन्न चालू हुआ और 9 संतान जन्म ले लिया उस गणिका का। लेकिन 10वें नंबर के संतान जब गर्भ में स्थापित हुआ, उसी समय कुछ साधु संत लोग पहुंचा वहां। उस दिन था नहीं अजामिल ब्राह्मण, फिर लूटपाट करने के लिए गया था। लेकिन वो गर्भवती गणिका
साधु संत को कुछ देने के लिए जैसी बाहर निकली ना, साधु संतों ने कहा देवी आप गर्भवती हो? हाँ महाराज, आप लोग के आशीर्वाद से 9 संतान है, अब 10वें संतान का जन्म होने का समय आ गया महाराज। देखो देवी एक काम करना। ब्राह्मण ने क्या क्या, साधु संतों ने क्या कहा, इस बालक का नाम नारायण रखना, नारायण नाम रख देना। गणिका ने कहा ठीक है महाराज, इसमें क्या बात है, नाम रख देंगे भाई। साधु संत चले गए। 9 महीने बीता, 10वें महीने में सुंदर संतान का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण, भगवान का नाम रख दिया नारायण। भगवान का नाम रखने के लिए कहा, नारायण रख दिया। अब तो वो अजामिल ब्राह्मण अपने छोटे बालक को इतना प्रेम करता था, अरे नारायण, बेटा नारायण क्या कर रहे हो रे, बेटा नारायण आओ ना बेटा, भोजन करेंगे नारायण। अच्छा बेटा नारायण चलो सोएंगे बेटा। अच्छा बेटा नारायण तुम नहाए हो तो नहीं नहाए बेटा, चलो नहा लो नारायण बेटा। हर बात में नारायण 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 चलने लगा। पुत्र की बहाना नारायण नारायण। ऐसे करते 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 88 वर्ष की अवस्था में पहुंच गया। 88 वर्ष को पार किया। 88 वर्ष को पार करते ही 89 वर्ष की अवस्था में पहुंचा। भगवान धर्मराज अपने दूतों से कहा, जाओ रे उस अजामिल ब्राह्मण को लेकर के आना। गणिका के मोह के बंधन में फंस करके इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया है, वो 1 नंबर के नरक लोक में गिरेगा। वो जाओ पकड़ के ले आओ। यमराज जी दूत तो पहुंच गए। अजामिल ब्राह्मण के प्राण को जैसे खींचने लगा, वो ब्राह्मण जोर से चिल्लाया, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। पुकारा अपने पुत्र का नाम, लेकिन आखिरी समय में किसका नाम निकल रहा है? भगवान का नाम निकल रहा है, चाहे पुत्र के बहाना ही क्यों नहीं निकल रहा हो। नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान वैकुंठ निवासी भगवान नारायण ने कहा अपने दूतों से, जाओ रे वो अजामिल आखिरी समय हमको पुकार रहा है कि नारायण रक्षा करो। अपने दूतों को भेजा, जाओ उनकी रक्षा करना। भगवान विष्णु के दूत लोग पहुंच गया और कहा कि नहीं नहीं इसको मत ले जाओ। यमदूतों ने कहा, आप लोग कौन है भाई, परिचय बताइए। हम भगवान विष्णु के दूत हैं, नारायण भगवान के दूत हैं भाई। तो अच्छा नहीं पहचानते हो कि हम लोग को? और यमराज जी दूत बता रहा है अपने परिचय। लगता है कि आप लोग नहीं पहचानते हम लोग को। सब पहचानते हम लोग। तुम लोग यमराज जी के दूत हो ना? हाँ हाँ हम लोग यमराज जी के दूत हो। फिर कैसे मना कर रहे हो उस पापी को ले जाने में? हाँ हमारे स्वामी हमको हो कहा है कि भाई इनके प्राण को ले जाने मत देना, इसलिए हम लोग आए भाई इनको रक्षा करने के लिए। यमराज जी के दूतों ने कहा कि तुम लोग भगवान विष्णु के दूत होना, तो भगवान के दूत लोग तो पापी लोग का कभी संरक्षण नहीं करता है, कभी रक्षा नहीं करता है। आज पहली बार कैसे आ गए तुम लोग पापी लोग को बचाने के लिए, इस पापी को बचाने के लिए? भगवान विष्णु के दूत लोगों ने कहा, ये हमारी स्वामी की आज्ञा है, हम ये नहीं जानते, बस उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, नहीं ले जाने देंगे हम। यमराज जी दूत ने कहा कि हम ले जाएंगे। वो कहा नहीं ले जा सकते हो। वो कहता था कि हम ले जाएंगे। अब देखो दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है। और कौन देख रहा है? अजामिल ब्राह्मण देख रहा है। यमराज जी के दूत ले जाना चाहते हैं और भगवान के विष्णु जो है उसको छुड़ाना चाहते हैं कि मत ले जाओ, उसकी रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारे स्वामी का नाम लिया है नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। तो भगवान नारायण की रक्षा करने के लिए हम लोग को भेजा है। अब यमराज जी के दूत लोग भगवान के दूत के सामने थोड़ी चलेगा अब इनकी शक्ति। खाली हाथ आ गए। अब खाली हाथ आकर के यमराज जी से कहा, कहां कहां भेजते हो स्वामी? क्या हुआ रे, कैसे खाली हाथ आ गया? अरे वहां भगवान के दूत लोग पहुंचे महाराज, जिनको आप लाने भेजे हो वहां भगवान के दूत लोग पहुंच गए हैं। क्या कैसे किया जाकर के लोग? महाराज हम प्राण को खींच रहे थे तो कहा कि नहीं नहीं जा सकते हो।
रक्षा करने पहुंच गया महाराज। और वो लोग बहुत बलवान है महाराज, उन लोग के सामने हम लोग की शक्ति नहीं चला, हम लोग खाली हाथ आ गए। यमराज जी ने कहा चलो भगवान नारायण से जाकर के शिकायत करेंगे, उनके ये सेवक लोग जो है उद्दंड हो गए हैं, बिगड़ गया है, हाँ पापी लोग का रक्षा कर रहा है, बता के सब शिकायत करेंगे राजा। भगवान यमराज जी अपने दूत को लेकर के पहुंच गया भगवान नारायण के लोक में, वैकुंठ लोक में। नारायण भगवान को प्रणाम करके कहा भगवान आपसे कोई बात छूटता नहीं है, फिर भी मैं बताने आया हूं स्वामी। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहा क्या बताने आए हो भाई यमराज जी? यही कि आपके ये सेवक लोग बिगड़ गए महाराज। अरे हमारे सेवक बिगड़ गए? कैसे भाई, कैसे जान गए बिगड़ गए? अरे देखो जीवन भर जब से अपने पत्नी को त्याग करके उस गणिका से विवाह किया है, ये अजामिल ब्राह्मण पाप ही पाप किया महाराज, कोई पुण्य नहीं है। ऐसे पापी व्यक्ति को ले जाने के लिए मैं अपने दूत को भेजा था। प्राण खींचते समय आपके दूत पहुंच गया और जा करके कहा कि नहीं नहीं इनको नहीं ले जा सकते हो, छुड़ा दिए महाराज। तो ये तो अनर्थ हो रहा है महाराज, आप जान नहीं पा रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि हे यमराज इस संसार में कहीं कुछ हो और हमें पता न चले, ऐसा हो नहीं सकता है, हम सब जानते हैं। लगता है कि आप नहीं जानते हो। यमराज जी ने कहा क्या बात नहीं जानता हूं भगवान बताइए। देखो यमराज जी को भगवान नारायण ने जो बात बोला है उसको ध्यान से सुनिए। भगवान नारायण क्या बोल रहा है? नारायण उवाच, भगवान नारायण बोल रहा है जिह्वान वक्ते भगवत गुण नाम धेयम चेतस्तन स्मृति तश्चरणारविंदम। आहा क्या भगवान बोला है बात। भगवान क्या बोलता है कि जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा आखिरी समय में हमारा नाम ले लेता है, या जिनका मन हमारे चरणों में अगर समा जाए, आखिरी समय में अपने मन से हमको याद कर ले, तो यमराज जानबूझ को तो बहुत दूर की बात, धोखे से उस व्यक्ति को नहीं पकड़ना है तुम्हें। क्या कहा कि जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा भगवान का नाम ले ले या जिनका मन भगवान को याद कर ले, वो कभी नरक लोक नहीं जाएंगे। आखिरी समय में अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने कर लिया तो, इसलिए मन नहीं लगता है तब भी भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कथा में मन नहीं लगता तब भी कथा में बैठे रहना चाहिए। क्यों? कब तक मन नहीं लगेगा? एक दिन जरूर लगेगा मन। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भावना से, कुभावना से, ईर्ष्या से, द्वेष से, किसी भी भाव से भगवान का नाम लेते रहिए, कल्याण हो जाएंगे। भाव कुभाव अनख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम लेने से दसों दिशाएं मंगल में हो जाते हैं। जपहु नाथ जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। किसी भी भाव से भगवान का नाम लीजिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। नाम के प्रभाव को कौन जानता है? नारद जानहु नाम प्रतापो और जग प्रिय हरिहर प्रिय आपो। नाम का प्रभाव तो नारद जी जानता है। नाम के प्रभाव को तो बड़े बड़े संत महात्मा जानते। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। सुख जी जानते हैं, ये नारद जी जानता है, सनकाद ऋषि जानता है कि इस संसार के सुख को त्याग करके ब्रह्म सुख भोग रहा है, ब्रह्म सुख भोग रहा है। इसलिए ऐसे भगवान को निरंतर याद करते रहना चाहिए। भगवान का नाम क्या है? अमंगल चीज को हरण करता है जी, और मंगलमय फल देता है। मंगल भवन अमंगल हारी, कौन जपता है? उमा सहित जही जपत पुरारी,
छोटे मोटे देवता नहीं, भगवान शंकर जपता है। उमा सहित जपत पुरारी, यही भगवान शंकर है। जब जहर पान किया तो किस भगवान का नाम लिया? इसी भगवान का नाम लिया। नाम प्रभाव जान सेवनी को, काल कूट फल किन्हो यमी को। कालकूट जहर को अमृत बनाया, नाम के प्रभाव है। नाम जपत शंभु अविनाशी, और साजय मंगल मंगल राशि है। साज सज्जा अमंगल है भगवान शंकर जी का, लेकिन मंगलमय देवता बना है। किसके कारण से? भगवान शंकर कहता है भगवान का नाम जपता हूं इस कारण से। नारद जी जानता है, प्रहलाद जी जानता है, ध्रुव जी जानता है भगवान के नाम का क्या फल मिलता है लेने का। इसलिए ऐसे भगवान का नाम को छोड़ करके कहीं अन्यत्र किसी के अगर नाम लेते रहते हो तो इससे बड़ा अज्ञानता क्या होगा भला। 4 अक्षर का नाम है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रण्यम पुरुषम नमामियम। 4 अक्षर का नाम आपके एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्म के पाप को नाश कर देता है। इसलिए बड़े तल्लीन होकर के भगवान नाम, नारायण का नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। नारायण नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, अंतिम समय में नारायण नाम लेने का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण जो है अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे न एक गांव में चोर रहा है, 5 जन चोर। एक बार कथा भागवत में से बैठ के 5 जन चोर है, आखिरी में बैठे रहा है तो कथा के वक्ता बोलत रहा है, देखो चाहे किसी भी तरीके से हो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। मन लगे तब, ना लगे तब भगवान का नाम लेते रहो। जो लोग ध्यान से सुन रहा था, मन लगे तब, न लगे तब भगवान का नाम लेते रहो। काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। चाहे कोई भी काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। बढ़िया बात बता रहा है जी तो पंडित तो, कि काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। तो हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग तो चोरी के काम करते हैं जी। तो चोरी करते करते भगवान का नाम लेंगे। हाँ चलो बस यही काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और चोरी करेंगे। चोरी क्योंकि हम लोग तो चोर ही है, तो चोरी करते करते भगवान का नाम लेंगे जी। यही आज पता चला कथा भागवत में बैठे तो, कि काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जैसे उठने वाला था, हाँ सुनो एक बात और सुनो। ये कुछ बोलने वाला है क्या जी? पंडित जी रुको रुको, क्या बोलने वाला है? फिर रुक गया। फिर क्या बोलने वाला है? सुन लेते चलो एक बात और। अब एक तो बताए सुनी नहीं, अब इसको भी सुन लेते फिर जाएंगे। देखो अगर कोई भगवान का दर्शन हो जाए ना तो सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाही निज सहज स्वरूपा। अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओ भगवान का दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाता है बोलता है जी। अब दर्शन होगा या नहीं होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये काम जो सरल है उसको जरूर कर सकते हैं। कौन सा काम करना? चोरी करते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम का लेना। तो 5 लोगों ने क्या सोचा कि चलो अलग अलग नाम सोच लेते हैं। एक ने कहा नारायणो, हाँ, लेकिन 5 ने क्या कहा? देखो ये तो भगवान का नाम हो गया, लेकिन साथ साथ हम लोगों के लिए ना एक गुप्त रहस्यमय वाला बात भी रहेगा। हाँ जैसे कई लोग बोलते ना कोड वर्ड है, तो हम लोग जान जाएंगे गुप्त रहस्य वाले बात को। हाँ पहला वाले कहते हैं नारायणो,
तो दूसरा कहता था हे केशव, तीसरा कहता था दामोदरो, चौथा कहता था केशव देव केशव देव, और पांचवा कहता था पांचवा कहता था वासुदेव वासुदेव। ये पांच हो गया। पहला नारायणो, दूसरा हे केशव, तीसरा दामोदरो, चौथा केशव देव, और पांचवा वासुदेव वासुदेव। इसका मतलब क्या होता था ये पांचों लोग जानते थे। चलो मैं आप लोग को भी बता देता हूं कि पांच ही लोग बस मत जाने, आप लोग भी जान जाओ मतलब क्या होता है। पहला चोर जब जंगल में किसी मनुष्य को आते हुए देखता था तो क्या कहता था, नारायणो नारायणो, नर आ रहा है नर आ रहा है। किसी नर को आते हुए देखता था तो चारों को कहता था अरे नारायणो नारायणो नारायणो। तो चारों जान जाता था कि हाँ कोई मनुष्य आ रहा है, ये सूचना दे रहा है, नारायणो नारायण, नर आ रहा है। तो दूसरा कहता था हे केशव हे केशव, है कैसा। हे केशव कहते मतलब वो उसका कहना था कि है कैसा वो जो आ रहा है। तो तीसरा झांक के देखता था, कहता था दामोदरो, दाम बहुत रखा हुआ है, पैसा बहुत रखा है, दामोदरो, दाम वाला है भैया लगता है। तो चौथा कहता था दाम वाला ठीक बात है, लेकिन केशव देव कैसे देव, कैसे देगा वो, ये सोचो। केशव देव मतलब कैसे पैसा देगा वो। तो पांचवा कहता था वासुदेव वासुदेव, बांस भी पीटना पड़ेगा। बांस भी पीटना पड़ेगा। ये इन लोग का समझने का था। वैसी कर करके ना लूटपाट करता था, पीटता था और चोरी करके देसी डकैती करके धन कमाता था। एक दिन ऐसे हुआ कि पांचों चोर जो है मारे गए, सीधे ही बैकुंठ लोग पहुंच गए भगवान का नाम लेने के कारण से। यमराज जी पहुंच गए शिकायत करने के लिए, महाराज जीवन भर चोरी किया, पाप किया, ये कैसे पांचों को बैकुंठ लोग बुला लिए महाराज। भगवान नारायण ने कहा अच्छा जीवन भर चोरी किया क्या, पाप किया क्या। हाँ महाराज। बुलाओ पांचों चोर को सामने में उपस्थित करवाओ। पांचों चोर आया, भगवान नारायण पूछा क्यों रे, जीवन भर चोरी किए, पाप किए, कोई पुण्य नहीं किए। तो चोर लोग ने कहा महाराज पुण्य किया ना महाराज, कैसे। 5-10 मिनट के लिए भागवत कथा सुना था महाराज। अब वो भागवत कथा में हम लोग ये सुने थे महाराज कि चोरी करते रहो या कोई भी काम करते रहो, कोई भी काम करते रहो, चाहे चोरी हो चाहे कोई भी हो, हम तो यही अर्थ निकाले महाराज उनका कि कोई भी काम करते रहो भगवान का नाम लेते रहो। तो हम चोरी करते रहो, आपका नाम लिया महाराज, ये तो गलत बात है बेटा कि चोरी करते हुए मेरा नाम लेकर लिए हो। क्या गलत बात महाराज, नाम लिए तो आज बैकुंठ लोग मिल गया। नहीं नहीं ये गलत बात है, यमराज जी पकड़ो इनको, यम लोग ले जाओ। तो पांचों चोर बड़ा होशियार था। दूसरी बात याद आ गई पंडित जी का, कौन सा बात, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाही निज सहज स्वरूपा। हम एक बात तो सुने नहीं महाराज, दूसरे बात भी सुने हैं कथा में। क्या सुने हो कि जो एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाता है। तो आज आपका हम दर्शन कर लिए पांचों चोर, अब प्रत्यक्ष दर्शन किए महाराज, उसके बाद भी अगर आप यम लोक में भेज रहे हो कि पाप कर्म किए हैं, तो दर्शन करने से पाप तो पूरा समाप्त हो गया महाराज, कैसे हम लोग जाएंगे बताओ भोला। भगवान नारायण ने कहा बात भी सही है कि जो हमारा दर्शन कर ले उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमराज जी से कहा देखो यमराज जी अब ये हो गया भाई धोखाधड़ी। तो देखा एक बार 5-10 मिनट के सत्संग ने उन चोरों का कल्याण कर दिया। अगर प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लोगे तो कैसे कल्याण नहीं होगा।
आइए भगवान का नाम का संकीर्तन करते हम लोग भी। हाँ, बड़े तल्लीन होकर के संकीर्तन में आप लोग भी साथ दीजिए। हाँ, भगवान नाम का संकीर्तन करिए, प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री माधव भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। आइए भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं। नटवरनागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवरनागर नंदा भजो रे मन गोविंदा,
की भजना करे, मीरा के प्रभु की दया करे। ओ पालो यम के पंचा भजो रे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा, प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कहा कि राजन, भगवान का नाम का प्रभाव है कि अजामिल जैसे पापी व्यक्ति भी अंत समय में भगवान नाम लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, दक्ष जी महाराज के जितने भी सब पुत्र थे, सब पुत्र को उपदेश दे दे करके नारद जी महाराज ने साधु सन्यासी बना दिया। दक्ष जी महाराज क्रोधित होकर के नारद जी को श्राप दिया। नारद जी को क्या श्राप दिया कि एक जगह तुम बैठ करके किसी भी प्रकार के बहलाने फुसलाने का काम नहीं कर पाओगे आज के बाद। श्राप दिया। गो दोहन काल तक, गाय को दुहने में जितना समय लगता है भाई, उतना ही समय नारद जी के पास में है संसारिक लोगों से बात करने के लिए। इसलिए नारद जी किसी से ज्यादा देर तक बात नहीं करता। ये दक्ष जी का श्राप है, क्योंकि उनके जितने सब पुत्र थे सबको सन्यासी बना दिया था उपदेश दे दे करके। सबको पूछा जनौला, है ना, जहां जाने की रास्ता है आने की रास्ता नहीं मुक्ति। ऐसा कौन सा चक्र है जो कभी थकता नहीं, वो समय चक्र। ऐसे कौन सा नदी जिनके धार दोनों तरफ बहती हो, वो नदी है मन। और ऐसा कौन सा स्थान है जहां 25 लोग रहते हैं, एक निकल जाए सब सांस छोड़ देता है। मनुष्य का शरीर ही है। हमारे शरीर में 25 चीज है जी, गिनती लगाते जाइए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कितना हो गया? 15 हो गया ना। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये हमारे तत्व शरीर में है। इसलिए लोग बोलते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 चीज हमारे शरीर में है। और क्या क्या चीज है? 5 तन मात्राएं होते हैं, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध। कितना हुआ? 20 हो गया ना। 21वां नंबर का है मन, 22वां नंबर का है बुद्धि, 23वां नंबर का है चित्त, और 24वां नंबर का है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सूक्ष्म इंद्रिय हैं। कितना हो गया? 24। और एक है आत्मा, 25वां नंबर का। लेकिन वो आत्मा अगर बाहर निकल जाए तो 24 भी बाहर निकल जाते हैं जी। हाँ, शरीर को छोड़ देते हैं। एक आत्मा जैसे निकल जाए 24 बाहर निकल जाते हैं। ये आदमी का शरीर है। ऐसे ज्ञान के बात को बता बता करके दक्ष के जितने सब पुत्र थे सबके मन को भ्रमित कर लिया। कहा महाराज आप बहुत ज्ञानी हो। ज्ञानी मानते हो तो ज्ञानी की बात भी मान लो। क्या करना है महाराज? बर्दाव मत करो, सब साधु सन्यासी बन जाओ। नारद जी ने सबको साधु सन्यासी बना दिया। दक्ष क्रोधित होकर के श्राप दिया है कि गो दोहन काल से अधिक बेला तक के नारद जी किसी को ऐसे बहलाते फुसलाते रहते हो, सबको अपने जैसे बना दोगे तो फिर संसार कैसे चलेगा भला? नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया। लो भाई अब आप श्राप दे दे, स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन नारद जी को सिर्फ एक जगह छूट है, हाँ, जहाँ संसारिक बात नहीं होती है। कौन सा जगह है? कथा स्थल। हाँ, संसारिक बात नहीं होता, भगवान की ही बात चलता है। इसलिए नारद जी वहां बैठ सकता है, बाकी जगह नहीं बैठता नारद जी। तो दक्ष जी महाराज के 60 बेटी भी
सब पुत्र तो सन्यासी बन गया, बेटी 60 है। अब 60 बेटी की बिहाव करवा देता हूं तत्काल। नाम जान लीजिए 60 बेटी का नाम। 60 बेटी में 13 बेटी कश्यप महात्मा के साथ विवाह हुआ। कौन कौन बेटी है? अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रुद्वसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया और तिमी। ये 13 बहन। अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रुद्वसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया और तिमी। ये 13 बहन के विवाह जो है कश्यप जी महाराज के साथ में, और 27 कन्या का विवाह जो है चंद्रमा जी के साथ में। कौन कौन से कन्या? अश्वनी, भरणी, कृतिका, वृक्षरा, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा साढ़ा, ज्येष्ठा। ऐसे जो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं जी। ये 27 नक्षत्र जो है दक्ष जी की बेटी है। 27 और 13 कितना हो गया? 40 हो गया ना। 10 बेटी और कौन कौन सा? भानु, लम्बा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्पति, पशु, मुहूर्ता और संकल्पा। ऐसे 10 बेटी। कितना हो गया? कितना हो गया? हिसाब लगाया करो भाई। 50। हाँ 50 हो गया। 4 बेटी जो है चार बेटी जो है तारक्ष नाम के महात्मा के साथ, पतंगी, यामिनी, कद्रु और विनीता। 54 हो गया। तारक्ष नाम के महात्मा के साथ विवाह हुआ। कद्रु, विनीता, पतंगी और यामिनी। कद्रु से सर्पलोक ने जन्म लिया। अब विनीता से 2 बेटा हुआ है। एक बेटा का नाम है गरुड़ और छोटा बेटा का नाम है अरुण। गरुड़ जो है भगवान नारायण का वाहन है और अरुण जो है भगवान सूर्य नारायण के सारथी है। अरुण जो है विकलांग था, इसलिए भगवान श्री सूर्य नारायण ने कहा कि बैठे बैठे वाला काम देता हूं भाई मैं। तो रथ में बैठे बैठे हाँकता रहता है वो। पैर से काम नहीं, हाथ से काम है। तो सारथी बना के रखा है। विनीता का बेटा है और गरुड़ का सग्गा छोटा भाई है अरुण, जो सारथी बना है भगवान सूर्य नारायण का। 54 हो गया। भूता और स्वरूपा नाम के 2 कन्या, ये भगवान शंकर जी के गण के साथ में इनका विवाह हुआ। कितना हो गया? 56। अर्मी और धृष्णा नाम के जो कन्या है उनका विवाह जो है कृशाश्व नाम के महात्मा के साथ में हुआ। सती और स्वाहा नाम के जो कन्या है उनका विवाह जो है अंगिरा महात्मा से हुआ। कितना हो गया? पूरे 60 हो गया जी। 60 कन्या का विवाह। और सबसे बड़ी रानी 60 में से सबसे बड़ी बहन कौन है? अदिति। और छोटी बहन कौन है उसके बाद में? दिति। अदिति से 12 बेटा हुआ। 12 बेटा में सबसे बड़ा बेटा था भगवान सूर्य नारायण, उसी को कहते हैं आप लोग विवस्वान। और सूर्य नारायण भगवान की जब कथा बताऊंगा सूर्यवंशी राजाओं का, तो बड़े बड़े प्रतापी राजाओं की मैं कथा बताते बताते सूर्यवंशी राजाओं के कथा को भगवान रामचंद्र जी की कथा में ले जा करके विराम करूंगा, क्योंकि भगवान रामचंद्र भी सूर्यवंशी है। इसलिए सूर्यवंशी राजाओं की कथा में भगवान राम जी की कथा सुनाऊंगा। 12 बेटा हुए। 12 बेटा के नाम जान लीजिए। विवस्वान वही सूर्य नारायण है। विवस्वान, अरमा, पोखा, भाग, त्वष्टा, धाता, विधाता, मित्र, वरुण, सविता, इंद्र और वामन। 12 बेटा हुआ। मैं एक एक राजाओं के पूरे नाम बता रहा हूं। 12 बेटा, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था भगवान सूर्य नारायण, और सबसे छोटा बेटा हुआ वामन जी, जिनकी कल कथा बताऊंगा मैं। वामन जी की कथा सायंकाल की वेला में वामन जी की कथा आप सब सुनेंगे। कुछ छोटा सा बालक को वामन बना लेना। हाँ, छोटा बालक को वामन बना करके उनकी पूजा अर्चना करना। वामन जी को पूजा अर्चना करके अपने तरफ से जो श्रद्धा भक्ति दान इत्यादि करना। बलि बनिए, विंध्या बलि बनिए। कल आपको अवसर मिला है बलि बनने का। वामन जी आपके पास आएंगे। 3 पग भूमि मांग रहे हैं वामन जी।
कल कथा सुनाएंगे आप लोगों को। तो 12 बेटा में भगवान सूर्यनारायण पहला बेटा। अब दूसरी नंबर की कन्या कौन है? दीति। उनसे 2 बेटा हुआ। बड़ा बेटा का नाम था हिरण्याक्ष, जिनको भगवान वाराह ने, अर्थात 24 अवतार में एक अवतार वाराह अवतार, वाराह रूप में अवतार लेकर के हिरण्याक्ष नाम का दैत्य का भगवान ने वध किया। और यही वाराह भगवान जब अवतार लिया और अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके रोम टूट करके गिरा, जिससे कुश का निर्माण हुआ है। इसलिए कुश बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान के रोम से ही बना है जी, वाराह भगवान के रोम से कुश का निर्माण हुआ है। जैसे ही बड़ा भाई की मृत्यु हुआ हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु के परिवार का नाम जान लीजिए। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु, उनका सबसे बड़ा बेटा का नाम था प्रहलाद, छोटा बेटा उसके बाद का बेटा का नाम था हराद, तीसरा नंबर का बेटा का नाम था अनुहराद और चौथा नंबर का बेटा का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, हराद, अनुहराद, प्रहलाद, ये 4 बेटा है। आप लोग एक ही बेटा का नाम जानते हो, सिर्फ प्रहलाद बस का, क्योंकि कथाकार बताता ही नहीं, खाली प्रहलाद 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 करके बोल देता है। लेकिन प्रहलाद, हराद, अनुहराद और प्रहलाद, सबसे छोटा बेटा है प्रहलाद। अब इनके नाम जान लो कि इनका बेटा कौन कौन है। प्रहलाद नाम के जो बेटा था उनका विवाह जो है कृति नाम के कन्या के साथ में हुआ है। अब इनका जो बेटा हुए थे वो बेटा है पांचजन्य। यही पांचजन्य जो है एक शंख में जाकर के छुपा हुआ था और उस पांचजन्य को मार करके भगवान ने पांचजन्य शंख प्राप्त किया है। दूसरा नंबर का बेटा था हराद, जिनका विवाह जो है धमनी नाम के कन्या के साथ में। इनका 2 बेटा हुआ था, वातापी और इलवन नाम का 2 बेटा हुआ। तीसरा नंबर का बेटा था अनुहराद, जिनका विवाह जो है सुरम्या नाम के कन्या के साथ में। इनका बेटा जो हुआ था, बड़ा बेटा हुआ था वास्कल, और उसके बाद एक बेटा हुआ था महिषासुर। महिषासुर कौन है? हिरण्यकशिपु का नाती है, जिनकी आप लोग नवरात्रि समय लीला मंडली में कई लोग महिषासुर बन करके लीला मंडली खेलते हैं, महिषासुर। और अक्सर दुर्गा मैया के साथ भैंसा जी स्वरूप बना करके लड़ाई करता रहता है। ये महिषासुर कौन है? हिरण्यकशिपु का नाती है। और किसका बेटा है? अनुहराद नाम का जो उनका बेटा था, उनका ही बेटा है। और प्रहलाद का बेटा हुए विरोचन नाम का, विरोचन नाम का बेटा हुआ। विरोचन का बेटा बलि और बलि का बेटा बाणासुर। इनकी पूरी कथा मैं क्रम से बताऊंगा आप लोग, अभी नाम बस जान लीजिए, वंशावली सुनिए। तो सबसे बड़ा बेटा था प्रहलाद, हराद, अनुराग, फिर प्रहलाद, और एक बेटी भी है सिंहिका नाम की। इनका विवाह जो है एक राक्षस विप्रचित्ति नाम के राक्षस के साथ में विवाह हुआ, और इसी सिंहिका नाम के कन्या से एक बेटा हुआ है राहु नाम का। यही राहु है जो नवग्रह में सुनते हो, राहु और केतु। हाँ, तो बेटी नाती है हिरण्यकशिपु का, बेटी का बेटा है सिंहिका से राहु जन्म लिया है। और इनकी कल कथा बताऊंगा, जब समुद्र मंथन की कथा बताऊंगा। तो यही राहु जो है अमृत पान करने के लिए देवता बन गया था। ये राहु कहां से आ गया महाराज, ऐसी मत करना, सब याद रखना। देखो 3 बेटा हो गया था, चौथा बेटा जन्म लेने के समय आया, कयाधु गर्भवती थी। अब हिरण्यकशिपु सोचा मेरे बड़े भाई को मारने वाला ये नारायण, उनसे बदला निकालना है मुझे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के चला गया हिरण्यकशिपु। घोर तपस्या क्या ब्रह्मा जी का, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, बैठ गया तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जैसा बैठा, इधर देवराज इधर देखा, बढ़िया अवसर है। ये दुष्ट के तो 3 बेटा पहले से पैदा हुआ है, और वो तीनों दुष्ट हैं, प्रहलाद, हराद और अनुहराद, ये तीनों दुष्ट हैं। अब ये चौथा भी बालक जन्म लेने वाला है, ये भी दुष्ट निकलेगा, क्योंकि पिता दुष्ट है, भाई दुष्ट है, तो ये भी दुष्ट निकलेगा। देवराज इंद्र सोचा कि क्यों ना गर्भ के संतान को मार डालना चाहिए। स्वर्गलोक से विमान में बैठ के आया
और आ करके कयाधु को जबरदस्ती अपने विमान में बिठा करके स्वर्ग लोग ले जाने लगा। कयाधु रोने लग गई, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे गर्भ के संतान की मैं हत्या करूंगा। देवराज इंद्र ने कहा, जोर जोर से चिल्ला करके रो रही थी कयाधु, बचाओ बचाओ बचाओ। नारद जी महाराज भगवान का संकीर्तन करते हुए आ रहा था, देखा विमान में कुबेर इंद्र जी महाराज जो है जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहा है कयाधु को। नारद जी महाराज ने कहा, देवराज इंद्र कहाँ ले जा रहे हो कयाधु को जी? देवराज इंद्र ने कहा, महाराज ये गर्भवती है, कि 3 संतान, बड़ा दुष्ट है, अब पति तो है ही दुष्ट हिरण्यकश्यप, मेरे दुश्मनों की संख्या बढ़ रहा है महाराज, और फिर पैदा होगा, फिर एक दुश्मन बढ़ जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि ये गर्भ के अंदर ही इस बालक की मैं हत्या कर दूं। देवर्षि नारद ने कहा, तुम देवताओं को राजा बनते हो, ये शोभा देता है क्या कि गर्भ के बालक की हत्या करो? जो जन्म ही नहीं लिया उसका तुम हत्या करने के विचार बना के चल रहे हो। देखो देवराज इंद्र, बालक जन्म नहीं लिया है भी, और गर्भस्थ शिशु का हत्या करना घोर अपराध है, और तुम देवता होकर कैसे सोचते हो? धिक्कार है तुमको, भगो यहाँ से। डांट लगाए देवराज इंद्र, भाग गए छोड़कर। कयाधु रोने लग गए। महाराज आज तो आप अपना साधुपन दिखा दिए, और साधुपन को देख करके आज देवर्षि नारद भय के मारे, डर के मारे छोड़ करके भाग गए, और कल कहीं आप नहीं रहेंगे फिर आ जाएगा तो मैं तो सुरक्षित नहीं हूं महाराज। देवर्षि नारद ने कहा, चलो बेटी मेरे आश्रम में रहना, जब तक तेरे पति ना तपस्या करके ना आ जाए तब तक मेरे आश्रम में तुम सुरक्षित रहोगे। क्या थे तुम ले गए, और नारद जी के आश्रम में क्या चलेगा? भगवान का संकीर्तन चलेगा, भगवान की कथा चलेगा जी, भगवान की कथा को रोज सुने, याद है रोज संकीर्तन करें। देखो गर्भवती स्त्री जिस चीज को देखती है और जिस चीज को वो सुनती है और जिस चीज भोजन में वो ग्रहण करती है, उसका सीधा प्रभाव उनके संतान में होता है। प्रहलाद गर्भ में था, मां के कारण से पूरा असर बालक के ऊपर चला गया। बालक महान भगवान का भक्त हो गया गर्भ में ही। अगर कहीं आप लोगों ने ये सुना है कथा में कि कुम्हारिन के आवा को देख करके एक बिल्ली का बच्चा कुम्हारिन के एक कच्चा घड़ा को जब जमाए पकाने के लिए, तो उसी एक कच्चा घड़ा बिल्ली ने एक बच्चा जन्म दे दिया था अपने बच्चा को, और उसी घड़ा में था, और सब को रच दिया भाई पकाना है। बाद में पता चला कि अरे वो कुम्हारिन को कि मटका में तो बिल्ली बच्चा है भाई, कैसे प्राण बचेगा? तो भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए बैठी थी वहां वो कुम्हारिन। आखिरी में क्या हुआ, सब घड़ा पक गए, और बिल्ली के वो घड़ा